मैं हूं नीलेश और पॉलीटेक हब में आपका स्वागत है। ऑपरेटिंग सिस्टम के इस वीडियो सीरीज में हम आज पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। तो आइए हम देखते हैं कि कंप्यूटर में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ, यानी सबसे पहले कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, उसमें क्या चेंजेज हुए जिसके कारण फिर नया ऑपरेटिंग सिस्टम लाना पड़ा, और उसमें भी क्या कमियां थी जिसके कारण आज हम लोग बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो सबका अपना एक एडवांटेज है और डिसएडवांटेज होता है। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो है इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सबसे पहला जो कंप्यूटर था उसको हम जनरली बैच प्रोसेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैच प्रोसेसिंग। लेकिन बैच प्रोसेसिंग से भी पहले क्या था, एक कंप्यूटर जो यूज होता था उसका नाम है मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या नाम है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो आज हम मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे और फिर फर्दर इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या कमियां थी, क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स थे, क्या क्या इसमें चेंजेस किए गए। तो उसके बाद जो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम आया तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कॉमन इनपुट आउटपुट डिवाइस वेयर कार्ड रीडर एंड टेप ड्राइव। अब देखिए, हम जो बात कर रहे हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में, तो ये कंप्यूटर कैसा होता था? एक सिंपल कंप्यूटर होता था पहले, जिसमें कि एक सीपीयू होता था, ऑपरेटिंग सिस्टम होता था और एक यूज़र प्रोग्राम, और एक बहुत कम इसका मेमोरी होता था। और इसमें हम क्या करते थे, इनपुट देते थे और हमें आउटपुट मिलता था। उस समय के जो कंप्यूटर थे उसमें क्या था कि बहुत कम उसमें जो है ये ऑपरेशन किए जाते थे, बहुत कम फंक्शंस थे कंप्यूटर के, यानी बहुत स्पेसिफिक पर्पस यानी स्पेशल कुछ परफॉर्म किया जाता था उसमें। तो इसमें क्या है कि उस समय जो हम इनपुट डिवाइस के रूप में यूज़ करते थे वो क्या होता था, कार्ड रीडर होता था, टेप ड्राइव होता था। क्या होता था? टेप ड्राइव होता था, और ये सब इनपुट डिवाइस के रूप में यूज़ किए जाते थे। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, यूज़र यूज्ड टू प्रिपेयर ए जॉब विच कंसिस्टेड ऑफ द कंप्यूटर, तो विच कंसिस्टेड ऑफ द प्रोग्राम, इनपुट, डेटा एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। यानी उस समय जो है, अभी जो हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं उसको, कि हम लोग कंप्यूटर को क्या देते हैं, प्रोग्राम देते हैं। तो उस समय जो है प्रोग्राम को क्या बोला जाता था, जॉब बोला जाता था। अब देखते हैं कि जॉब क्या होता है। तो जॉब क्या होता है कि हम जो प्रोग्राम लिखते हैं, सपोज करते हैं कैलकुलेटर का मैंने प्रोग्राम लिखा। कैलकुलेटर में आप जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, बहुत सारे हम पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए करते हैं। लेकिन हम एक प्रोग्राम लिखें तो उस समय क्या था, उस जॉब के रूप में एक प्रोग्राम भी दिया जाता था। साथ में मान लीजिए आपको उस कैलकुलेटर से आपको एडिशन करना है तो उसके लिए 2 इनपुट देना होगा, तो वो इनपुट भी दिया जाता था। और साथ में कि उसमें से क्या करना है, मुझे एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, उसके लिए कंट्रोल इंस्ट्रक्शन भी दिया जाता था। यानी एक सिंगल यूनिट जिसमें कि हम प्रोग्राम, इनपुट डेटा और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन तीनों देते थे एक साथ, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, जॉब। यानी ये आपका जॉब है। जॉब इज़ द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, इनपुट डेटा एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शन दैट इज़ गिवन टू द कंप्यूटर एज ए इनपुट। यानी ये था आपका जॉब। अब देखिए क्या है, पहले के कंप्यूटर में मैंने बताया कि बहुत ही कम मेमोरी होता था उसका, और बहुत ही कम टास्क होते थे उसे परफॉर्म, बहुत ही लिमिटेड जो है उसके फंक्शनलिटीज़ थे। तो उस समय क्या था कि इनपुट के रूप में हम क्या यूज़ करते थे, इनपुट डिवाइस के रूप में कार्ड रीडर। अब इनपुट देते कैसे थे वहाँ पे, तो पहले के क्या होता था ना, वहाँ पे एक पंच कार्ड होता था। पंच कार्ड क्या होता है, एक सिंपल गत्ते का कार्ड होता था, जिसमें कि हम क्या करते थे, बहुत सारे होल्स करते थे। अब क्या होता था कि उससे लाइट पासेस होते थे, और जिस होल से लाइट पासेस हुए, कुछ होल्स होते थे, कुछ मतलब ऐसे जगह फील्ड जगह होता था, कुछ होल्स होते थे उसमें। जब उससे लाइट क्रॉस किया जाता था तो जिस होल से लाइट पासेस होते थे तो उसको एज ए 1 माना जाता था। क्या माना जाता था? उसको 1 माना जाता था। और जिससे लाइट जिस प्लेस से लाइट पास नहीं होता था उसको 0 माना जाता था। यानी ये पंच कार्ड होते थे। तो अगला पॉइंट देखते हैं, यूज़र यूज्ड टू प्रिपेयर अ जॉब which consisted of the program, input, data and control instruction। मतलब हम उसको इनपुट के रूप में क्या देते थे उस समय, जॉब देते थे। जॉब क्या होता है, प्रोग्राम, इनपुट और इंस्ट्रक्शन, इस तीनों का कलेक्शन होता है। इस तीनों को हम साथ मिला के एक सिंगल यूनिट बनाते थे और उसी को हम लोग क्या बोलते थे, जॉब बोलते थे। अगला पॉइंट है कि इनपुट आउटपुट, इनपुट जॉब इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ द पंच कार्ड। मैंने बताया था कि इसमें जो दिए जाते थे इनपुट के रूप में वो क्या दिए जाते थे, पंच कार्ड दिए जाते थे। मैंने डिस्कस भी किया था पंच कार्ड क्या होता है। और एंड रिजल्ट ऑल्सो यूज टू अपीयर इन द फॉर्म ऑफ
पंच कार्ड, यानी इससे जो आउटपुट मिलता था वो भी हमें कहाँ मिलता था, पंच कार्ड के फॉर्म में मिलता था। एंड आफ्टर द प्रोसेसिंग, मतलब प्रोसेसिंग होने के बाद जब इनपुट उसको क्या दिए, पंच कार्ड देते थे, तो उसमें क्या होता, उसके बाद प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट भी हमें क्या मिलता था, पंच कार्ड के फॉर्म में मिलता था। अब पंच कार्ड में क्या, अब समझिए कि मैंने बताया था कि उसमें बहुत सारे होल्स होते थे और कुछ जगह पे फील्ड जगह होता था, यानी जब उससे लाइट क्रॉस होते थे तो क्या होता था, इस तरह से होते थे पंच कार्ड, बहुत सारे उसमें होल्स होते थे। अब जिस जगह से लाइट पास करता था उसको 1 माना जाता था और जिससे पास नहीं हुआ उसको 0 माना जाता था। यानी एनी हाउ हम बात कर सकते हैं कि ये मशीन कोड के रूप में इनपुट दिया जाता था। कैसे दिया जाता था, मशीन कोड के इनपुट के फॉर्म में दिया जाता था, और वो भी किस तरह से, एज ए जॉब मैंने बताया था कि ये प्रोग्राम, इनपुट डेटा और तीनों को जब साथ हम देते थे इनपुट के रूप में तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, जॉब बोलते थे। जो लास्ट पॉइंट है, सो OS was very simple, always present in the memory, and measure is to transfer the control from one job to another। बस इसका उस समय जो है OS कुछ ज़्यादा वर्क नहीं करता था, वो बस क्या करता था, इनपुट आता था उसको वो CPU को प्रोवाइड करता था और फिर वेट करता था कि आउटपुट आ जाए। अब देखिए प्रॉब्लम क्या था उस समय के कंप्यूटर में कि मेमोरी बहुत कम होता था, यानी हम कुछ लिमिटेड ही इनपुट दे पाते थे क्योंकि वहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम था, और जिसके कारण क्या होता था कि CPU मैक्सिमम टाइम जो है वो CPU क्या होता था, अनयूज होता था, मतलब उसका यूटिलाइजेशन बहुत कम होता था, बहुत कम उपयोग होता था। इससे क्या था कि इस कंप्यूटर का जो एफिशिएंसी था बहुत कम था, क्या था, बहुत कम था। मैक्सिमम टाइम जो है हम लोग इनपुट देने में ही यूज़ कर लेते थे। तो देखिए ये सब प्रॉब्लम थी जिसके कारण हम लोग क्या किए, ये नए ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, उस पर शिफ्ट होना पड़ा। तो इसमें मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार कि इसमें इनपुट के रूप में और आउटपुट के रूप में हम क्या यूज़ करते थे, कार्ड रीडर और टेप ड्राइव का यूज़ करते थे इनपुट और आउटपुट डिवाइस के फॉर्म में। दूसरा पॉइंट है, यूज़र यूज टू प्रिपेयर ए जॉब विच कंसिस्टेड ऑफ प्रोग्राम, इनपुट डेटा एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। मतलब हम उसको क्या करते थे, जॉब के फॉर्म में देते थे इनपुट, जो क्या होता था उसमें एक साथ मतलब प्रोग्राम भी लिख दिए, डेटा भी दे दिए और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, मुझे क्या करना है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो तीनों साथ देते थे, तो उसको जॉब कहते थे, वही इनपुट के रूप में दिया जाता था। थर्ड पॉइंट था कि इनपुट जॉब इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ पंच कार्ड एंड रिजल्ट ऑल्सो यूज टू अपीयर इन द फॉर्म ऑफ पंच कार्ड आफ्टर प्रोसेसिंग। मतलब जब हम इनपुट दे दिए और जो हमें रिजल्ट मिलता था वो दोनों किस फॉर्म में मिलता था, पंच कार्ड के फॉर्म में, ठीक है। और जो लास्ट मैंने बताया था, सो OS वाज वेरी सिंपल एंड ऑलवेज प्रेजेंट इन द मेमोरी एंड मेजर इज टू ट्रांसफर द कंट्रोल फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। मतलब ये हमेशा मेमोरी में होता था और इसका मेन पर्पस यही था कि इनपुट मिलता था, इनपुट को स्टोर करके CPU से प्रोसेसिंग करवाना होता था, प्रोसेसिंग हो जाने के बाद उसका काम था बस आउटपुट देना। ये बहुत सिंपल ही काम होता था उसमें। तो इसके कुछ लिमिटेशंस थे, जिसकी मेमोरी कम था, जिसके कारण से हम लोग क्या है अगला ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं जिसका नाम है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आइए उसके बाद में हम देखेंगे। तो आइए अब हम बैच प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ते हैं, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। पिछले सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था, अच्छा उसको करना है ना, तो आइए अब हम पढ़ते हैं। पिछले कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि मेन फ्रेम कंप्यूटर होता था पहले, कि उसमें कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता था, हम कैसे इनपुट देते थे उसको, है ना, और उसके बाद उसमें क्या लिमिटेशंस थे, जिसके कारण हम लोगों ने बैच प्रोसेसिंग सिस्टम पे, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पे शिफ्ट किया। तो उसमें हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों को पढ़ना है और उसके बारे में डिस्कस करना है। तो देखते हैं। तो सबसे पहला जो हम डिस्कस करने वाले हैं, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। बैच प्रोसेसिंग बैच प्रोसेसिंग, है ना। जो दूसरा हम लोग बात करने वाले हैं वो है आपका मल्टी प्रोसेसिंग OS। और तीसरा जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है आपका मल्टीटास्किंग और जो फोर्थ है वो है टाइम शेयरिंग।
टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जो पांचवा है वो है आपका नेटवर्क, और या उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो अगला पढ़ने वाले हम लोग वो है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आइए हम बात करते हैं बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था मेनफ्रेम कंप्यूटर में कि उस समय जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे वो बहुत सिंपल काम करते थे, बहुत सिंपल ऑपरेशन को परफॉर्म करते थे, बहुत छोटे छोटे ऑपरेशन को परफॉर्म करते थे, जिसमें मैंने देखा था। तो अब क्या है, उसी कंप्यूटर के अंदर उसका जो ओएस था उसमें कुछ चेंजिंग करके जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया, इसको हम लोग बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये कैसे काम करता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, जॉब्स विथ सिमिलर नीड्स आर बैच्ड टुगेदर एंड एक्सिक्यूटेड बाय द प्रोसेसर एज ए ग्रुप। हम लोगों ने देखा था मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर उसमें जो ओएस होता था वो क्या करता था, मतलब एक जॉब को इनपुट देने के बाद वो उसको प्रोसेसिंग करने के बाद सीपीयू के द्वारा और मुझे आउटपुट देता था हम लोगों को। यानी ये था कि एट ए टाइम हम एक ही जॉब को इनपुट के रूप में देते थे, फिर वेट करते थे, और फिर जब वो प्रोसेसिंग हो जाता था तो फिर हम लोग आउटपुट गेन करते थे। बट यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया गया था कि यहाँ पे क्या किया कि बहुत सारे जब जॉब होते थे तो उसको एक ग्रुप में बांट दिया जाता था। सिमिलर जॉब को, मतलब सिमिलर रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है उस जॉब को क्या किया जाता था, एक एक ग्रुप में बांट दिया जाता था। उस ग्रुप को हम लोग बोलते थे बैच। यानी जॉब्स विथ सिमिलर नीड्स, मतलब ऐसे बहुत सारे जॉब हो जिसके मान लीजिए जिसको सेम कंपाइलर चाहिए, सेम लैंग्वेज में लिखा हुआ है, या फिर जिसका जो रिक्वायरमेंट क्या है सेम चीज़ है, वो मतलब उसके लिए इनपुट भी मान लीजिए सेम चीज़ है। तो वैसे जो है प्रोग्राम्स को क्या किया जाता था कि एक सिंपल ग्रुप में एक अलग ग्रुप में बांट दिया जाता था, और अलग रिक्वायरमेंट वाले, अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले कोड को क्या किया जाता था, जॉब को एक अलग ग्रुप में बांट दिया जाता था। उसी ग्रुप को हम क्या बोलते थे, ये बैच बोलते थे। क्या बोलते थे? बैच। तो इसीलिए नाम है इसका बैच प्रोसेसिंग। यानी हम जो जॉब देते थे इसको, किस जॉब नहीं देके क्या देते थे इसको, मतलब ग्रुप ऑफ जॉब, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैचेस बोलते हैं। अगला, ऑपरेटर यूज टू सॉर्ट द जॉब एज ए डेक ऑफ पंच कार्ड इनटू बैच विथ सिमिलर नीड्स। मैंने बताया था कि वहाँ जो जॉब क्या होता था, पंच कार्ड के फॉर्म में होता था। जॉब कैसा होता था, पंच कार्ड के फॉर्म में। तो यहाँ भी जो है हम क्या करते हैं कि ये जो जॉब देते हैं, ऑपरेटर क्या करता है कि वो जो यूज़र के द्वारा जो जॉब आता है इनपुट के रूप में, उसको जॉब ऑपरेटर क्या करता था कि सॉर्ट करता था। सॉर्ट किस बेस पे करता था कि क्या वो सेम, या तो सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेस पे करता था, या फिर सेम इनपुट रिक्वायरमेंट के बेस पे करता था। यानी किसी न किसी पार्टिकुलर रिक्वायरमेंट के बेस पे वो क्या करता था कि सेम रिक्वायरमेंट वाले जॉब को एक ग्रुप बैच में और अलग रिक्वायरमेंट वाले जॉब्स को अलग बैच में बांट दिया जाता था। और उसके बाद एक जॉब नहीं देके यहाँ पे क्या किया जाता था, उस बैच को दिया जाता था, उस ग्रुप ऑफ जॉब को दिया जाता था इनपुट के रूप में। और जब इनपुट देते थे ओएस को तो फिर क्या मिलता था हम लोगों को, आउटपुट मिलता था। क्या मिलता था? आउटपुट मिलता था। अब इसमें क्या है, देखिए पिछले ओएस में हम लोगों ने देखा था मेन फ्रेम के अंदर कि वहाँ पे एट ए टाइम इनपुट दिए, फिर वेट करते थे कि आउटपुट कब आएगा, फिर आउटपुट आने के बाद फिर से इनपुट देते थे और फिर वेट करते थे। यानी क्या प्रॉब्लम था कि हम जानते हैं कि सीपीयू क्या होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है। क्या है? सेमीकंडक्टर डिवाइस है। और आपको पता है डिजिटल डिवाइस या सेमीकंडक्टर डिवाइस क्या होता है, अदर डिवाइस के रिस्पेक्ट में क्या होता है, मतलब हार्डवेयर के रिस्पेक्ट में क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। यानी जब हम इनपुट देते थे उसको तो सीपीयू कंप्लीट करने के बाद वो फ्री हो जाता था, मतलब अनयूज हो जाता था। और फिर हम वेट, जब तक मैं प्रोसेस ये जॉब को हम लोड करते थे तब तक सीपीयू क्या होता था, बैठा रहता था। इससे क्या था कि जो सीपीयू यूटिलाइजेशन था वो बहुत कम था। तो उसके रिस्पेक्ट में हम बैच के बारे में बात कर रहे हैं। तो बैच में क्या है, उससे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ। क्यों? क्योंकि अब हम एक जॉब नहीं देके हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ जॉब यानी बैच के फॉर्म में दे रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ा, और जो है हमारा जो है मेमोरी जो लिमिटेड था, इसके कारण एक कुछ लिमिटेशंस थे, उसके में बात करेंगे हम। तो दूसरा जो है एक ऑपरेटर यूज होता था। यहाँ पे एक पर्सन होता था जो क्या करता था कि जो जॉब जो यूज़र के द्वारा दिया जाता था, इनपुट किया जाता था, उसको वो क्या करता था कि सिमिलर टाइप में, यानी सिमिलर रिक्वायरमेंट के बेस पे या तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या किसी के बेस पे वो क्या करता, एक ग्रुप में बांट दिया।
अलग रिक्वायरमेंट वाले को अलग ग्रुप में बांट देता था। और बांटने के बाद फिर हम उसको क्या करते, बैच के फॉर्म में ओएस को क्या करते थे, लोड करते थे। तो ये था मतलब काम करने का तरीका किसका, बैच प्रोसेसिंग का। अब जैसे मान लीजिए बहुत सारा प्रोग्राम असेंबल हुआ, यूज़र प्रोग्राम आया बहुत सारा, जो मान लीजिए फॉर्ट्रन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, फॉर्ट्रन में लिखा हुआ है, तो उसके लिए जो अलग कंपाइलर होगा तो उसको अलग ग्रुप में बांट दिया जाता था। मान लीजिए कोई भी प्रोग्राम आया कोबोल में लिखा हुआ आया तो उसको अलग कंपाइलर होगा तो उसके लिए अलग बैच बना दिया गया। मतलब इस बेस पे जो है बहुत सारे बैचेज को बनाए जाते थे और उसको इनपुट के रूप में बैचेज भी दिए जाते थे, किसमें, कंप्यूटर के अंदर सीपीयू को। तो इस तरह से जो काम होता था उसमें। अब देखिए इसका कुछ एडवांटेज था, पिछले मेनफ्रेम के रिस्पेक्ट में हम इसके बारे में बात करेंगे तो इसका अपना कुछ एडवांटेज था। एडवांटेज क्या था कि इन ए बैच जॉब एक्सिक्यूटेड वन आफ्टर अनदर, मतलब हम लोगों ने जब बैच दिया तो बैच में तो बहुत सारा जॉब है, तो वो क्या होता था कि वन बाय वन एक्सिक्यूट होना शुरू हो जाता था। अब उस टाइम क्या है, सीपीयू का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है। मुझे हमेशा बार बार जो है एक एक जॉब करके देने का जो टाइमिंग होता था, लोडिंग टाइम होता था, वो क्या करता था, सीपीयू को अनयूटिलाइज कर देता था। तो ये सब चीज़ प्रॉब्लम थी जो कि इसमें क्या हुआ, सॉल्व हो गया। यानी अब हम एक जॉब नहीं दे के क्या दे रहे हैं उसको, नंबर ऑफ जॉब एक साथ यानी बैच के फॉर्म में दे रहे हैं। तो सीपीयू को दे दिए तो सीपीयू अपना एक्सिक्यूशन स्टार्ट कर देता था। अब देखिए अगला, उससे क्या फ़ायदा हुआ, सेविंग टाइम फ्रॉम एक्टिविटीज़ लाइक लोडिंग कंपाइलर। अब इससे क्या हुआ, हमारा टाइम बचने लगा, है ना, क्या बचने लगा, टाइम बचने लगा। अगला पॉइंट देखते हैं, ड्यूरिंग ए बैच एक्सिक्यूशन नो मैनुअल इंटरवेंशन इज़ नीडेड। मतलब क्या है, अब हम यदि एक बैच में मान लीजिए बहुत सारे जॉब हैं, 5 जॉब हैं, 10 जॉब हैं, हमने दे दिया तो अब बीच में हमें उससे इंटरेक्ट करने का कोई जरूरत नहीं, डिस्टर्ब करने का कोई जरूरत नहीं होता था। मतलब दे दिया, अब सीपीयू वन बाय वन सब बैचेस को क्या कर रहा है, एक्सिक्यूट करता था और आउटपुट प्रोड्यूस करता था। ये था यहाँ पे प्रोसीजर। तो ये एडवांटेज था कि इससे क्या हुआ कि जो टाइमिंग, जो एक्सिक्यूशन का जो टाइम हर बार जो है, पिछले में देखा था हम लोगों ने मेन फ्रेम के अंदर कि हर बार हमें एक जॉब दिए, फिर वेट करते थे, फिर आउटपुट आने, फिर अगला जॉब लोड करते थे। अब लोडिंग टाइम में क्या होता था कि सीपीयू का मैक्सिमम टाइम होता था अनयूज हो जाता था, सीपीयू का यूटिलाइजेशन क्या है, अनयूज हो जाता। तो ये सब कारण थे। बट यहाँ पे क्या है, एक बार जब बैच दिए तो बहुत सारे जॉब्स को क्या है, सीपीयू रन करने में बिजी होता था और उस टाइम जैसे ही कंप्लीट होता था हम अगला बैच देते थे कंप्यूटर को। तो फिर वो क्या होता था, अगला जो है जॉब वन बाय वन उस बैच के अंदर प्रोसेसिंग करना शुरू कर देता था। तो ये सब चीज़ था, इससे हमारा टाइम बचता था। अब देखिए इसका कुछ इतना सारा होने के बाद भी फिर भी सब क्या है, कुछ डिसएडवांटेज था इसमें, जिसके कारण हम लोगों को बहुत सारे और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ा। जो क्या है, मेमोरी लिमिटेशन। मतलब इतना सब होने के बाद भी क्या है, इसका मेमोरी जो है बहुत कम हुआ करता था उस समय, बहुत कम, लिमिटेड, जिसके कारण हम एक साथ बहुत सारे बैचेस नहीं दे पाते थे। यानी उसके लिए भी था कि बैच दिए, 5-6 जॉब देते थे, फिर वेट करते अगले बैच के लिए। तो इससे क्या था, मेमोरी क्यों ऐसा होता था, क्योंकि मेमोरी लिमिटेशंस थे, मेमोरी बहुत कम हुआ करते थे। अगला, इंटरेक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस डायरेक्टली। अब इंटरेक्शन क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए देखिए, हम लोग एटीएम जाते हैं, एटीएम में क्या होता है कि जब हम ये एटीएम कार्ड इनपुट करते हैं, उससे क्या होता है, वहाँ पे डिटेल आता है कि ये आपका पासवर्ड डालने के लिए पासवर्ड डालते हैं, पिन डालने के लिए पिन डाल देते हैं। तो फिर हमसे पूछता है कि आप क्या करना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं यानी, या फिर आप ये बैलेंस चेक करना चाहते हैं, या मतलब इंक्वायरी चाहते हैं, या फिर अपना फ़ोन नंबर चेंज करना चाहते हैं, या आधार लिंक करना चाहते हैं। इस तरह का ऑप्शन आता है। यानी इस तरह का क्या हुआ, इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, मतलब जब हम इनपुट दिए और वो फिर हमारे से कुछ आउटपुट के लिए, मतलब इनपुट के लिए फिर वेट करता है। यानी इंटरेक्शन, वहाँ पे बीच में इंटरेक्शन होता था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं, हम एक बार दे दिए, अब हम वेट करते थे कि आउटपुट आ जाए, तब फिर दूसरा उसमें बैच देंगे। तो ये था कि इसमें इंटरेक्शन का प्रॉब्लम था, इंटरेक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस डायरेक्टली विद सीपीयू। मतलब सीपीयू से होता था, ये यूज़र से बहुत कम होता था। तो ये सब इसका डिसएडवांटेज था। तो अब हम जो बात करने वाले हैं अगले वीडियोज़ में, वो पढ़ने वाले हैं हम मल्टी प्रोसेसिंग ओएस के बारे में, और उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो मल्टीटास्किंग के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग टाइम शेयरिंग, नेटवर्क ओएस और डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब जो है ओएस का टाइप भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। तो अगले वीडियोज़ में हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।